हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे आकाश गंगा की। अब तक हमने देखा कि ब्रह्मांड, उसकी अवधारणाएं, क्या उसकी अवधारणाएं थी। तो आज हम बात करेंगे आकाश गंगाएं की। आकाश गंगा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। आकाश गंगा, आकाश गंगा जिसको हम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तो आकाश गंगा क्या होती है? तो आकाश गंगा एक तारों का विशाल समूह है। तारों का विशाल समूह है। जो आकाश गंगा है वो तारों का एक विशाल समूह है। तारों का मतलब बहुत सारे तारे होते हैं, उसका एक विशाल समूह जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश ब्रह्मांड में बात करें, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो है उसके अंदर 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। मतलब कि तारों का समूह तो हो ही गया, क्योंकि एक तो आकाश गंगा है नहीं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और 100 अरब आकाश गंगाएं हैं तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं। कि जो तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। तो आकाश गंगा तारों का विशाल समूह है और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और जो आकाश गंगा है वो क्या है? उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? धूल कण व गैसें पाई जाती है। धूल कण और गैसें पाई जाती हैं। मतलब कि जो 98% तो क्या मिलेंगे आपको? 98% तो आपको मिलेंगे तारे। 98% आपको क्या मिलेंगे? तारे। लेकिन जो 2% है, 2% आपको क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा धूलकण, या कण कह सकते हो, धूलकण व जो हमारी गैसें हैं। तो 98% जो है आकाश गंगा में तारे हैं, 2% जो है धूलकण व गैसें हैं। इन सब से निर्मित क्या है? आकाश गंगाएं होती है। आकाश गंगाएं तारों का विशाल समूह है। इसके बाद बात करते हैं कि आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। जो हमारी आकाश गंगा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी उसको जानते हैं। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ऑप्शन होगा आकाश गंगा, पुच्छल तारा, या फिर सौरमंडल, या कुछ और भी हो सकता है। तो आकाश गंगा क्या है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड है। आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कि आकाश गंगा जो है एक तारों का समूह है। जो विशाल तारे होते हैं उनका एक समूह होता है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और जो सूर्य है वो भी क्या है? तारा है। धूलकण व गैसों से निर्मित है। 98% तारे हैं जो आकाश गंगा में, और 2% धूलकण व गैसें हैं। आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। आकाश गंगा क्या होती है कि आकाश गंगा के केंद्र में क्या मिलेगा आपको? केंद्र में बल्ज मिलेगा। केंद्र में बल्ज मिलेगा और 3 घूर्णनशील दशाएं मिलेंगी। 3 घूर्णनशील दशाएं 3 घूर्णनशील दशाएं मिलेंगी और एक बल्ज मिलेगा। जिस प्रकार
जो ये आकाशगंगा होगी, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये बल्ज मिलेगा, केंद्र में बल्ज मिलेगा, और 3 घूर्णनशील दशाएं होंगी, और इन दशाओं में क्या है, चारों ओर जो तारे हैं वो क्या है, चक्कर लगा रहे होंगे। इस प्रकार जो है घूर्णनशील दशाएं होंगी, और इन दशाओं के चारों ओर क्या है, तारे होंगे जो घूर्णन कर रहे हैं, गतिशील हैं, जो घूम रहे हैं। तो ये था आकाशगंगा के बारे में। अब बात करते हैं आकाशगंगा के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं। अगर आकाशगंगाओं के प्रकार देखें तो 3 प्रकार होंगे। 3 प्रकार है आकाशगंगा के। सबसे पहले तो आता है अंडाकार, अंडाकार, दूसरा है सर्पिलाकार, और तीसरा है अनियमित, अनियमित आकार, इर्रेगुलर जो है प्रकार। तो अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित, इन 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती है। अंडाकार आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा और अनियमित आकाशगंगा, ये 3 प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडाकार की। जो अंडाकार आकाशगंगा है, अंडाकार आकाशगंगा है उस वो क्या है, आकाशगंगाओं के जो 2/3% है, आकाश गंगा के जो कुल आकाशगंगाएं हैं उनके 2/3 जो भाग है उसमें क्या है, अंडाकार जो आकाशगंगाएं पाई जाती है। आकाशगंगाओं के 2/3 में ये आकाशगंगाएं हैं, में ये यानी अंडाकार आकाशगंगाएं हैं। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, ब्रह्मांड में 2/3 जो आकाशगंगाएं हैं वो अंडाकार है। ब्रह्मांड में 2/3 आकाशगंगाएं जो है अंडाकार है, और इसके अंतर्गत पुराने तारे आते हैं। इसमें पुराने तारे आते हैं, पुराने तारे होते हैं। इसमें नवीन तारा एक भी नहीं मिलता, बहुत पुरानी होती है, अंडाकार है। 2/3 जो 2/3 आकाशगंगाएं हैं अंडाकार होती हैं, पुराने तारे इनमें पाए जाते हैं। मतलब कि 65% जो आकाशगंगाएं हैं वो अंडाकार आकाशगंगाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्पिलाकार। जो सर्पिलाकार है वो क्या है, सर्पिलाकार ब्रह्मांड में कुल जो है 1/4 यानी 25% जो आकाशगंगाएं हैं वो क्या है, सर्पिलाकार है। 25% आकाशगंगाएं सर्पिलाकार है। और इनके जो केंद्र है, इनके केंद्र में तारों का अधिक जमाव मिलेगा। इनके केंद्र में तारों का जमाव अधिक मिलेगा। जो 25% आकाशगंगाएं हैं वो सर्पिलाकार है, इनके केंद्र में तारों का जमाव अधिक मिलेगा। और इसमें क्या है, जो हमारी आकाशगंगा है यानी मिल्की वे व
जो है आकाशगंगा इसमें आती है, मिल्की वे और देवयानी। देवयानी गैलेक्सी इसके अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल कौन से सर्पिल आकार के? एक मिल्की वे जो हमारे आकाशगंगा है, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जो है सर्पिल आकार का उदाहरण है। इसके अलावा देवयानी जो है वो भी इसके अंतर्गत सर्पिल आकार में आती है, और ये 25% होती है ब्रह्मांड में। 25% ब्रह्मांड में क्या पाई जाती है? सर्पिल आकार आकाशगंगाएं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनियमित या इर्रेगुलर। नियमित जो अंडाकार जो सर्पिलाकार है, अनियमित सर्पिलाकार। अनियमित आकाशगंगा जो है वो क्या है कि नवीन है, ये कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग है। 10वां भाग पाया जाता है, कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग अनियमित का होता है। इसके अलावा इसमें नवीन तारे होते हैं। नवीन तारे, ये नवीन तारों से निर्मित होती है। अनियमित जो आकाशगंगाएं हैं नवीन तारों से निर्मित होती है और 10वां भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो 3 जो प्रकार थे आकाशगंगा के वो पूरे होते हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित। सर्पिलाकार में हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे वो आती है, और जो देवयानी आकाशगंगा है वो भी सर्पिलाकार में आती है। और सबसे पुरानी आकाशगंगा होती है अंडाकार, क्योंकि इसके अंदर पुराने तारे पाए जाते हैं। और नवीन आकाशगंगा की बात करें तो अनियमित है, उसके अंदर नवीन तारे पाए जाएंगे, और ये पूरी ब्रह्मांड में 10वां भाग इनके अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ तारे हैं, जैसे ओरियन नेबुला, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं ओरियन नेबुला। ये कुछ तारे हैं जिनकी हम बात करेंगे। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का एक सबसे चमकीला व शीतल तारा है। जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह कौन है? ओरियन नेबुला। सबसे शीतल है और चमकीले तारों का क्या समूह है? ओरियन नेबुला। इसके बाद बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य के सबसे निकट तारा। सूर्य के सबसे निकट तारा है, और इसकी दूरी की बात करें तो सूर्य से इसकी दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष। 4.2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है हमारे सूर्य से, और सूर्य के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। एग्जाम में पूछा गया है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, ये ऑप्शन में दे देगा साइरस या फिर डॉग स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ओरियन नेबुला। तो आपको ऑप्शन लगाना होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे निकट का तारा है, और ये कितना है तो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से। उसके बाद आता है साइरस। साइरस इसका अन्य नाम क्या है? डॉग स्टार। साइरस को हम डॉग स्टार भी कहते हैं। तो साइरस और डॉग स्टार एक ही है। ऑप्शन में कर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार डॉग स्टार भी लिख देता है, कई बार साइरस भी लिख देता है, तो ठीक है दोनों। तो साइरस यानी डॉग स्टार जो है
वो जो पृथ्वी से 8.2 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है साइरस यानी डॉग स्टार हमारे पृथ्वी से। और इसके अलावा बात करें तो ये रात को चमकने वाला सबसे चमकीला तारा है, रात्रि के समय चमकने वाला सबसे चमकीला तारा है, चमकने वाला रात्रि में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा। और साथ ही साथ बता देता हूं कि जो 20 गुना चमकीला है सूर्य से। ये 20 गुना चमकीला है भाई सूर्य से। सूर्य अगर 1% चमक रहा है तो ये 20 गुना चमकेगा सूर्य से, साइरस यानी डॉग स्टार। और 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम देखा कि प्रकाश वर्ष देख रहे हैं, प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष है क्या? ये यूनिट होती है, इकाई होती है किसी भी दूरी को मापने के लिए। जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या है कि सूर्य द्वारा एक वर्ष में सूर्य द्वारा तय की गई दूरी को क्या बताया जाता है? प्रकाश वर्ष। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो ये प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू में 10⁻12 किलोमीटर। ये क्या है? प्रकाश वर्ष है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्या है? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू में 10⁻12 होता है प्रकाश वर्ष। और सूर्य द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो है वो सबसे इसकी दूरी बता दी गई है। और जो एक सेकंड में सूर्य की जो किरणें हैं वो ट्रैवल करती है 3 लाख पर सेकंड। 3 लाख पर सेकंड में सूर्य की जो किरणें हैं वो ट्रैवल करती है। इसमें दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में क्या है? दूरी को मापा जाता है, हमेशा दूरी का मापन होता है प्रकाश वर्ष में। एक आता है इसी के अंदर पारसेक। इसी के अंदर क्या आता है? एक पारसेक। पारसेक भी आता है। ये भी क्या है? दूरी को मापा जाता है, सबसे अधिकतम दूरी को, अधिकतम दूरी मापने के लिए, अधिकतम दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पारसेक का। और पारसेक क्या होता है? किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तीन 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है? पारसेक होता है। इसको सबसे अधिक दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष इसका भी दूरी मापने के लिए, और पारसेक का भी जो प्रयोग होता है वो दूरी मापने के लिए होता है। लेकिन जो पारसेक होता है वो सबसे अधिकतम दूरी मापने के लिए होता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी मापने के लिए होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12। और इसकी जो वैल्यू है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर पारसेक होता है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि 9.46 इंटू में 10⁻12 किलोमीटर। तो ये था पारसेक और प्रकाश वर्ष। और इसके साथ हमने देखा पुच्छल तार, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस, डॉग स्टार, इनके बारे में हमने देख लिया। और प्रकार भी देखे। आकाशगंगाओं के 3 प्रकार होते हैं, सर्पिलाकार, अंडाकार और अनियमित। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।